ध्यान से देखिए। तलाक 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 ये रही महर की रकम। अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक बिद्दत कहते हैं इसे, जो इंसान ने बनाया, कुरान से अलग। मतलब शरीयत के हिसाब से ये तलाक जायज नहीं है? तलाक के तरीके और शर्तें कुरान में लिखी हैं। तलाक को 3 महीनों की मुद्दत में दिया जाए जिससे सुलह का मौका मिले। सूरत अल बकरा में लिखा है कि शौहर अपने गुस्से पर काबू पाए, वक्त ले, और अगर सुलह हो जाए तो रिश्ते को तोड़ने की जरूरत ही नहीं। सूरत अन-निसा में साफ साफ कहा गया है कि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो दोनों के घर वाले मिलकर मसले को सुलझाने की कोशिश करें। अब्बास ने तो एक सांस में तलाक दे दिया। ये तरीका तो कुरान में है ही नहीं। एक ही तलाक बिद्दत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक ही तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको है इसके लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज़ की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज़ या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल मस्ट है, कंपलसरी है। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। बीवी में नमक ज़्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात ना बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद, आप दोनों मियाँ बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह, नया महर।